ओम शांति। ओम शांति। तो विशेष 2 दिन से चर्चा कर रहे थे। पहले दिन हम लोगों ने चर्चा की थी हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है, उसके कारण सुनाए थे। उसके बाद कल शाम को संकल्प हमारे क्यों चलते हैं, व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए कर्मों की धुई गति और ड्रामा, इसको अगर याद करते तो हमारे संकल्प कम चलेगी। उसके बाद सवेरे चर्चा की थी हम आत्म अभिमानी स्थिति को हम कैसे बनाएं। तो अभी एक बहुत सुंदर विषय पर हम चर्चा करेंगे। सो परिवर्तन का आधार क्या है, क्योंकि हर एक चाहता है ना हमें अपना परिवर्तन करना है। तो स्वयं की परिवर्तन का आधार या भविष्य की राज्य लेने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। स्वराज्य अधिकारी संगम में जो बनेगा वो भविष्य में क्या बनेगा, विश्व का राजा बनेगा। इसलिए हमें क्योंकि यहाँ हम आए किसी ने अपना परिवर्तन करने के लिए, और जब स्वयं का परिवर्तन होगा तो विश्व क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए स्वयं की परिवर्तन का आधार है हर इंद्रियों पर हमारा शासन चाहिए। और जिन्होंने संगम युग में इंद्रियों पर शासन किया वो भविष्य में क्या बनेगा, विश्व राज्याधिकारी बन सकता है। तो और इसीलिए बाबा ने कोई फार्मूला ये नहीं बनाया कि जो मधुवन में रहते हैं वो राजा बनने वाले हैं, जो जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनने वाले हैं। बाबा ने ये भी नहीं कहा कि जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते हैं वो राजा बनने वाले हैं। राजा का फार्मूला क्या बना है, स्वराज्य अधिकारी सो। तो आप सभी का है अपने ऊपर शासन। हाँ, राजा किसको किसको बनना है, आप पहले हाथ खड़ा करो। सभी को बनना है राजा। हाँ, अब राजा बनने की तो इच्छा है। मन को कहा मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है। आज कई माताएं कहते हैं कि हमारे बच्चे सुनते ही नहीं, पति मेरा सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता, जिसकी इंद्रियां नहीं सुनता उसका कोई नहीं सुनेगा। सीधी बात है। अगर पति मेरा नहीं सुन रहे, बच्चे मेरा नहीं सुन रहे, इसका मतलब मेरी इंद्रिय मेरा नहीं सुन रहे। इसीलिए मुझे दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय अपने इंद्रियों पर शासन करना है, जिसको कहते हैं ना स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इसलिए एक एक इंद्रिय, ब्रह्मा बाबा ने और कुछ नहीं किया। बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या पुरुषार्थ किया, बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। तो हम चेक करें हम अपने इंद्रियों पर शासन करते हैं। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता हो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते हो क्या होता है, डूब जाता है। तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का कारण क्या क्या समस्या है, योग नहीं लगता, मुझे सहन नहीं होता, मेरे संस्कार नहीं बदलते। इन सब का कारण क्या है, स्वयं की इंद्रियों की अधीनता। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करेंगे। अगर एक ने भी कोई गलत काम किया उनकी नींद फिर जाती है। इसी तरह हमारी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब हमारी हर इंद्रियां अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें। कान अपनी ड्यूटी ठीक करें, आंखें अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें। जब इंद्रियां अपनी ड्यूटी ठीक नहीं करते तो आत्मा को अशांति हो जाती है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, समझे कोई सिक्योरिटी गार्ड होते हैं बीएसएफ के ऑफिसर। अब समझे कोई दुश्मन कहता है ये 500 की 1000 की नोटा लो, एक बोरी भर कर गए लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। अगर वो सैनिक नोट प्रेमी बनेगा उसको लगेगा नहीं कितना साल तक सर्विस करके पूरा जीवन भर भी सर्विस किया तो भी गवर्नमेंट से मुझे इतना पेमेंट नहीं मिलेगा।
अब लो और इनको, अब वो अगर आएगा तो कितने लोगों को मार देगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है, कान, आंखें, मुंह। लेकिन अब ये रक्षक ही भक्षक बने। माया कहीं बाहर से नहीं आती, आंखों के द्वारा आती है, कान के द्वारा आती है, मुख के द्वारा आती है, और यही आज हमारे प्रॉब्लम का कारण है। इसलिए कभी हमने अपने ऊपर कभी गौर ही नहीं किया, अपने इंद्रियों पर कभी शासन ही नहीं किया, और इसीलिए स्वयं का परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारे संस्कारों का परिवर्तन नहीं हो रहा है। लॉकडाउन के समय क्या बोलते थे, घर में रहो, परिवार में रहो, तो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। इसी तरह संगम युग भी लॉकडाउन है हमारे लिए, और इसी में अपने घर में रहना है, और घर में रह करके क्या करना है, अपने इंद्रियों पर शासन करना है। और जिसका इंद्रियों पर शासन है वो है स्वराज्य अधिकारी। इसलिए एक एक इंद्रियों से बातें करना। जैसे पहले जमाने में राजे किस में रहते थे, किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी अंदर आता था, पूछताछ होती थी, क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे, किस लिए जा रहे हैं। इसी तरह शरीर में हमारा क्या है, एक किला है, और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, लेकिन यहाँ कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। कुछ भी बातें आ रहे हैं और आत्मा को परेशान कर रहे हैं। भारत में अंग्रेज घुसे, कैसे घुसे थे, कहानी पता है ना। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, और करते करते अंदर दिल्ली तक घुस गए, और दिल्ली पर शासन किया। भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर में हमारा एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है, ब्रुकुटी में, यहाँ राजा रहता है। लेकिन इस इंडिया में कई नवाब है, कौन से, कान, मुंह, आंखें, कौन है, अपना अपना शासन है, किसी का नहीं सुन रहे। तो काम, क्रोध, रुपया, अंग्रेज आते हैं और ये नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, बुद्धि के साथ दोस्ती की, आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है, गुलाम है। संगम युग में इस देश को अगर गुलामी से स्वतंत्र नहीं बनाएंगे, कोई भी जन्म में राजा नहीं बनेगा। इसीलिए अब हमें इस गुलामी से क्या करना है, स्वतंत्र बनाना है। तो भारत को आजाद बनाने के लिए क्या किया, क्या किया था, वही नीति हमें भी अपनानी है। क्या किया, जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग। वो जालियनवाला बाग में कहते हैं कुछ इंडिया के कुछ लोग इकट्ठे हुए थे स्वतंत्रता के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। और एक ही बगीचा का एक ही कोई दरवाजा था, तो अंग्रेज लोगों को पता चला, उन्होंने वहां करके फायरिंग करना शुरू किया। बहुत सारे लोग मरे, कुआं भी था उसके अंदर भी गिर गए। उससे क्या हो गया, जनता के अंदर और ही भड़क। तब पता चला कि अंग्रेज लोग हमारे उन्नति के लिए नहीं आए, लेकिन हमें शोषण करने के लिए हमारे पर आए हैं। तो जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, उसके बाद दांडी यात्रा, कुछ नारे बनाए। कौन से नारे, एंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो, वंदे मातरम। कहते वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको तो इंग्लिश हिंदी आती नहीं थी। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब हमको क्या बोल रहे हैं, बांधो और मारो, इसलिए बोलने नहीं देते थे। नारे बनाए। फिर मुझे लगता है महाराष्ट्र में उस समय गणपति का त्योहार शुरू किया था लोकमान्य तिलक ने। गणपति का त्योहार, ताकि लोग त्योहार के बहाने एकत्र हो जाए और स्वतंत्रता के बारे में। और मुझे लगता है अखबार भी तब से चालू किए। पहले अखबार भारत में थे ही नहीं, लेकिन ये अखबार चालू किया। सबसे पहला अखबार चालू हुआ केसरी पेपर, और उसके बाद धीरे धीरे जनता को पता चलने लगा कि अंग्रेज कहाँ का क्या क्या कर रहे हैं, और उससे जनता में जागृति आई और सभी ने मिल करके क्या अंग्रेजों को भी भारत छोड़ो ये क्या, तब चले गए। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है, हमें भी अपनी इंद्रियों को माया के विपरीत से भड़काने की जरूरत है।
हमारे हर इंद्रियों के अंदर से आवाज निकली माया गो बैक। अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया गो बैक, काम कहता है और क्या हुआ, आंखें और भी देखती है। जब तक इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत नहीं आएगी तब तक आप विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इंद्रियों का विकारों के प्रति आकर्षण यही हमारे दुखों का कारण है। इसीलिए रोज हमें 10-15 मिनट जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। ये तो आजकल फेसबुक में व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही हैं, फेसबुक की बातों से, शास्त्रों की बातों से, ग्रंथों की बातों से ये संसार का कल्याण होने वाला नहीं है। ये तो अगर सारे शास्त्र ग्रंथ ये सब इकट्ठा करो तो एक पहाड़ बन जाएगा। तो भी भगवान को आना क्यों पड़ा? क्योंकि बाबा आकर के हमें विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल युक्तियां बताता है, और वो युक्ति है इंद्रियों पर शासन करना। ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी, बाबा ने प्रैक्टिस की थी, रोज इंद्रियों का दरबार लगाया था। तो हम लगाते दरबार, अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शर्माजी, इस नगरी का राजा स्वयं, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। और यही जब तक इस इंद्रियों पर शासन नहीं करेंगे तब तक माया जीत नहीं बनेंगे, संस्कार पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे। भविष्य का राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है, कोई ज्ञान में चलता है। धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है लेकिन ज्ञान में चलता है, वो क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। दास दासी वो बनते जो हमेशा उदास रहते हैं। और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है। भले वो भगवान पढ़ाता है, देवता बनने के लिए जा रहे हैं, तो भी चेहरे में खुशी नहीं, क्योंकि हारा हुआ कभी भी खुश नहीं रह सकता। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहे हैं, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? वो साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुना, इसलिए क्या बना? साहूकार। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा कर रहे हैं, ना ज्ञान किसी को सुना रहे हैं, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने इंद्रियों पर शासन प्रबंध चला रहे हैं, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों? उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान की सेवा भी नहीं की। कंगाल, कंगाल शब्द नहीं होगा, राजा तो नाम का राजा होगा, लेकिन उसके बाद धन संपत्ति कुछ भी नहीं होगा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रहा है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही है? दासी वाले ट्रैक में है, साहूकार वाले ट्रैक में है, या कंगाल राजा के ट्रैक में? अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। समझो संगम युग में आपको 20 साल ज्ञान में चलने का मौका मिला था। 20 साल में 10 साल आपने ढीला डाला, पुरुषार्थ किया। 10 साल के बाद कोई ऐसी मुरली सुनी, अब जागृत हो गए, तीव्र पुरुषार्थ किया, इंद्रियों पर शासन किया, तो सतयुग त्रेता के राजा नहीं बनेंगे आप, द्वापर कलयुग में कई राजा बनेंगे, क्योंकि संगम युग का आधा समय आपने वेस्ट किया था। समझो किसी को 20 साल मिले ज्ञान में, लेकिन 10 साल तीव्र पुरुषार्थ किया, और 10 साल के बाद कोई ऐसी माया आई, ढीला हो गए, इंद्रियों के अधीन हो गए, 10 साल ऐसे वेस्ट किया, तो सतयुग त्रेता में राजा, द्वापर कलयुग में दास दासी। इतना संगम युग के एक दिन का वैल्यू है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली बन जाती है। दासिया तो बहुत मिलेंगे ना सतयुग में। इसलिए बाबा रोज कितना कहते हैं, बच्चे किसी को जाकर सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, अगर ज्ञान नहीं सुनाते हो तो समझा ही नहीं। क्योंकि बाबा की मुरली दासियों के लिए, प्रजा के लिए, इसके लिए नहीं चलती। किसके लिए चलते हैं? राजाओं के लिए। लेकिन ये जो नहीं करते, सुनते हैं लेकिन करते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली दासिया बन जाते हैं, साहूकार बन जाता है, अलग अलग इसमें जाता है। तो हमें तो राजा बनना है। राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन।
आजकल मम्मी पापा इतनी बिजी रहते हैं, बच्चा क्या देखता है, किसके संगत में जाता है, क्या खाता है, कुछ पूछने का टाइम ही नहीं रहता आजकल मम्मी पापा को। और जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाती, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर रोज उनकी पूछताछ करते तो बच्चा गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह आज हम अपने आप में इतने व्यस्त हैं, मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, मेरी मन बुद्धि कहाँ जा रही है, उनको पूछने का देखने का टाइम ही नहीं है। और जब कभी हमारे से गलत काम होता है तब हम सोचते हैं ऐसा अचानक कैसे हो गया। अचानक कभी नहीं होता, कई दिनों से आंखें जा रही थी, बुद्धि जा रही थी, मन जा रहा था। इसलिए रोज इनकी पूछताछ करना, इसलिए रोज स्वराज्याधिकारी बनकर के दरबार लगाना। तो हम अपना दरबार कैसे लगाएं, कैसे हम स्वराज्य अधिकारी बने। रोज अमृत वेला करने के बाद 10 मिनट अपने इंद्रियों का दरबार लगा दो। कैसे लगा दो? अमृत वेला, क्योंकि अमृत, हम पहले राजा थे, लेकिन राजा थे धीरे धीरे इंद्रियों के अधीन हो गए, और इसीलिए अब बाबा को रहम आ गया। बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। वो देखता है मेरा दोस्त इतना अच्छा था, इसको अचानक क्या हो गया। फिर आपके पास आकर के आपको युक्ति सुनाता है, मैं तुमको तुम्हारी राजाई वापिस दूंगा, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहता हूं तुम वैसे चलो। तो क्या ट्रेनिंग देता है? वो कहता है तुम अपनी इंद्रियों पर शासन करो। और मुझे लगता है टोटल गीता का सार यही है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम क्या करो, अपने हाथ में रखो। तो हमारे घोड़े कौन से हैं? ये इंद्रियां हमारे घोड़े। लेकिन आज घोड़े हमको लेके जा रहे हैं, कान जा भी लेके जाता है, आंखें जा भी लेके जाते हैं। इसलिए आत्मा की हालत गंभीर है। इसलिए आत्मा को जो चाहे वही मन जाए, जहां चाहे वही आंखें सुने, कान सुने, आंखें जो वही देखे। ये है अनुशासन। और जिसका अपने इंद्रियों पर शासन है,